हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 52 है। ये हम फर्स्ट से लेकर 7 सम तक कर चुके हैं और आज करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय। f ऑफ x फंक्शन डिफाइंड है। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब तो है मोड x बाय x, और x की वैल्यू 0 के बराबर है तब है वैल्यू 0। हमने निकालना है ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और ये कब निकलेंगे? जब हम सारे ही पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। फंक्शन हमें दे रखा है। अब क्या दिया कंडीशन देखो, मोड x की वैल्यू हमें पता है चेंज होती है। मोड x की वैल्यू x ही हो जाती है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और मोड x की वैल्यू माइनस x होती है जब x लेस देन 0 होता है। यहाँ पे इक्वालिटी भी आती है, पर इक्वालिटी के लिए तो क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है, हमें लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू उठानी है। अब देखो, जब x 0 से छोटा है तो मोड x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? माइनस x। नीचे क्या है? x कैंसिल आउट होके वैल्यू क्या आ गई है? -1। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, तो मोड x की तो वैल्यू होगी x, डिनोमिनेटर में है x, कैंसिल आउट होके क्या आ गया? 1। ठीक है, अब हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। Now f of x being a constant function for x less than 0 as well x greater than 0 is continuous for all x less than 0 and x greater than 0। देखिए ये क्या कह रहा है कि जब जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है, और जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। और हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, इसीलिए हमारा फंक्शन भी क्या हो गया? कंटीन्यूअस हो गया। कब कब? जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है और जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब 0 बच गया। अब 0 पे हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। 0 पे कंटिन्यूटी को चेक करने का वही तरीका है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे। तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। 0 से कम है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। -1 लिमिट का कोई फर्क ही नहीं पड़ना क्योंकि x है ही नहीं, आंसर भी क्या आ गया? -1। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो 0 से जब बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू, 0 से जब बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। अगेन लिमिट पुट करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x है ही नहीं, और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई? 1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस नहीं है। किस पे है? 0 पे। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। हम कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई है तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 0 पे। Hence f of x is continuous for all real x except x equal to 0। x equal to 0 को छोड़ के हर एक रियल नंबर पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हम दिखा चुके थे कि जब जब x 0 से छोटा है और x 0 से बड़ा है, फंक्शन हमारा कांस्टेंट था। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो उन वैल्यूज के लिए तो फंक्शन कांस्टेंट आ गया। जब 0 पे कंटिन्यूटी चेक करी तो फंक्शन क्या था? कांस्टेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन मोड x इफ x लेस देन 0। अगर x 0 से छोटा है तो वैल्यू ये है, और x 0 और 0 से बड़ा है तब वैल्यू -1 है। अगेन फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के सारे ही पॉइंट निकालने हैं, मतलब सभी पॉइंट्स पे फंक्शंस की कंटिन्यूटी को हमें चेक करना पड़ेगा। अब बात आती है लेस देन 0 की। हमें पता है जब x 0 से छोटा होता है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है? -x। x से x कैंसिल आउट और वैल्यू क्या आ गई है? -1। अब हम देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। कब कब? जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से बड़ा है और x 0 पे। ठीक है, सभी पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो हम फंक्शंस तो निकाल चुके थे। क्या है? जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है -1 है, और जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या है? -1 है। अब देखिए जरा, जब x 0 से छोटा है और जब x 0 से बड़ा है, दोनों ही केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? -1।
अब ये तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है और हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इन दो कंडीशंस के लिए तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बचेगा जीरो, जीरो पे देख लेते हैं। फंक्शन की जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, -1, और लिमिट पुट कर रहे हैं तब भी क्या आ रही है, -1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट लगा के देख लेना, तब भी वो क्या आएगा आपके पास, इक्वल ही आएगा। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। किस पे, जीरो पे। अब जीरो से बड़ा है x तब भी कंटिन्यूअस है, जीरो से छोटा है x तब भी कंटिन्यूअस है, और जीरो पे भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो क्या आ गया, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। इस बार फंक्शन कैसे डिफाइंड है, जब जब x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 1, और जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। और हमने क्या करना है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, सारे ही पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो हम 1 से बड़े के लिए, 1 से छोटे के लिए और 1 पे भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को 1 बाय 1 चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक कर रहे हैं। हमें फंक्शन क्या दे रखा है, x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है तो x प्लस 1, और 1 से छोटी है तो x स्क्वायर प्लस 1। जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। ये क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल फंक्शन है। हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, x की 1 से बड़ी हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन आपके पास क्या आ गया, कंटिन्यूअस। अब लेस देन की बात करें, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। अगेन ये आपके पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हर एक x जो 1 से छोटा है उसके लिए फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस। अब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे 1 पे। एट x इक्वल टू 1 पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x। 1 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। अगेन वैसे ही करेंगे, x को पुट करेंगे, 1 माइनस है तो स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर देंगे। जब जब x की वैल्यू 1 पे जाएगी, h कहाँ वैल्यू आएगी, 0 पे। कंप्लीट x वाले फंक्शन को किस में चेंज कर दिया हमने, h पे, और लिमिट लगा दी h टेंड्स टू 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है, 2। राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1। पुट करेंगे x को, 1 प्लस है तो एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दी। when x टेंड्स टू 1, h कहाँ जा रहा है, 0 पे। कंप्लीट फंक्शन को h में चेंज कर दिया, लिमिट लगाई h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई है, 2। व्हेन x इक्वल टू 1 पे फंक्शन को चेक किया, ये भी वैल्यू क्या आ रही है, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो फंक्शन क्या हो गया, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस। अब x जब 1 से बड़ा था तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस था, x जब 1 से छोटा था तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस था, और x जब 1 है तब भी फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, जब जब x की वैल्यू 2 से छोटी और 2 के बराबर है तो x क्यूब माइनस 3, और जब जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो x स्क्वायर प्लस 1। सेम सेम क्वेश्चन है, ज्यादा चेंज नहीं है, मेथड हमारा वही आ रहा है बार बार। तो हमने क्या है, 2 से लेस देन के लिए, 2 से ग्रेटर देन के लिए, और 2 पे भी, हर एक पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, फिर देख लेंगे कि किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है। जब जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन क्या है आपके पास, x क्यूब माइनस 3। ये क्या है, पोलिनोमियल है, और हमें पता है पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया हर एक x की वैल्यू जो 2 से छोटी है। अब 2 से बड़ी के लिए चेक कर ले, जब जब x 2 से बड़ा है फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। ये भी क्या है आपके पास, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो जब जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ये भी क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। 2 से छोटा जब भी है x तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, 2 से बड़ा है जब भी x तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब सिर्फ एक पॉइंट बच गया 2, उस पर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। नाउ वी एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। अब हम x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x। x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस 3। और अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे,
x को कुछ पुट करेंगे, 2 माइनस है तो 2 माइनस एच, और जब जब टेंड्स टू 2 है h कहाँ जाएगा, 0 पे। तो फिर कंप्लीट x वाला फंक्शन किस में चेंज हो गया, x में। लिमिट कहाँ बदल गई, h टेंड्स टू 0, और फंक्शन x था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, h में। इसको सिंप्लीफाई कर दिया और लिमिट पुट की h टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 5। सेम काम हम राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, जब जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे, 2 प्लस है तो 2 प्लस h, एक स्मॉल क्वांटिटी। व्हेन x टेंड्स टू 2, h कहाँ जा रहा है, 0 पे। और सिंपली फिर कंप्लीट फंक्शन को किस में चेंज कर दिया, h में। लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस किया 2 प्लस h से, सिंप्लीफाई किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 किया, तो ये क्या आ गया, 5। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई और राइट हैंड लिमिट आ गई। अब उस पॉइंट पे वैल्यू और देखते हैं। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो 8 माइनस 3, क्योंकि वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 3, 8 माइनस 3, ये भी क्या आ रही है, 5। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, और एफ ऑफ 2 भी क्या है, 5 है। तो फंक्शन क्या आ गया, 2 पे हमारा कंटिन्यूस आ गया। अब फंक्शन ग्रेटर देन 2 पे भी कंटिन्यूस था, लेस देन 2 पे भी कंटिन्यूस था, और 2 पे भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, जब जब एक्स की वैल्यू 1 से बराबर और 1 से छोटी है तो एक्स की पावर 10 माइनस 1, और जब जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब हमें सारे ही पॉइंट्स पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा। तो वन बाय वन फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो x की पावर 10 माइनस 1, और x ग्रेटर देन 1 है तो x की पावर 2। अब जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x की पावर 10 माइनस 1। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो हमारा फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल x लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 की बात करें तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। ये भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अब बचा 1। नाउ वी एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे तीनों बराबर है या नहीं। तो अब चेक करते हैं कंटिन्यूटी को। एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या है, x की पावर 10 माइनस 1। x को h में कन्वर्ट करें, पुट x इक्वल टू 1 माइनस h, वन x टेंड्स टू 1, h कहाँ जाएगा, 0 पे, और कंप्लीट x वाला फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, h में। और अगर हम लिमिट लगाएंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0। राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। पुट करें x की जगह 1 प्लस एच, क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। व्हेन x टेंड्स टू 1, h कहाँ जाएगा, 0 पे, और पूरे फंक्शन को लिमिट को x की जगह किस में चेंज कर दिया हमने, h में, और ये क्या आ रहा है, 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, दोनों बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल रियल x एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। फंक्शन अब कैसे डिफाइंड है, जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी 1 के बराबर है तो x प्लस 5, जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x माइनस 5। क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगेन अब हमें कंटिन्यूटी चेक कर रही है, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब जब x लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, फंक्शन क्या है, x प्लस 5। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो हमारा फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल x लेस देन 1 के लिए। ग्रेटर देन 1 की बात करें तो फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो हमारा फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। अब बात करते हैं 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1, 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स।
जब जब फंक्शन 1 से छोटा है तो क्या है वैल्यू x प्लस 5। तो पुट करें x को, क्या पुट करें, 1 में से कुछ माइनस करना है तो 1 माइनस एच। व्हेन x टेंड्स टू 1 h कहाँ जाएगा 0 पे, और पूरे x वाले फंक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, h में। लिमिट h टेंड्स टू 0, x को किससे रिप्लेस कर दिया 1 माइनस h से, और लिमिट लगा दी, वैल्यू क्या आ गई है 6। राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x, 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है x माइनस 5, x को पुट कर रहे हैं 1 प्लस एच, जब x 1 पे जा रहा है तो h की वैल्यू कहाँ जा रही है 0 पे, कंप्लीट x वाले फंक्शन को h में चेंज कर दिया, और जब लिमिट पुट करी h टेंड्स टू 0, आंसर क्या आया -4। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, किस पे 1 पे। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्सेप्ट 1। फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बट उसमें 1 को माइनस कर दिया। 1 से बड़े के लिए और 1 से छोटे के लिए तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, बट 1 के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। f ऑफ x कैसे है, जब जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो 3 है, 1 और 3 के बीच में है तो 4 है, एक और है 3 और 10 के बीच में है तो क्या है आपके पास 5 है। नीचे सही लिख रखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, दोबारा देखिए, जब 0 और 1 के बीच में है, इनके बराबर है x, तब वैल्यू क्या आ रही है 3। जब 1 और 3 के बीच में है तो वैल्यू आ रही है 4, और 3 और 10 के बीच में है और उनके बराबर भी है तब वैल्यू क्या है 5 है। हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है सभी पे। द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द इंटरवल 0 से लेकर 10। अब हमें पता है 0 से 10 से लेकर तो फंक्शन डिफाइंड है, तो हम इसकी कंटिन्यूटी को आराम से चेक कर सकते हैं। वन बाय वन लेते हैं। जब x 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है। 3 आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन और है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में इनके बराबर हर एक वैल्यू पे फंक्शन आपके पास क्या आ चुका है, कंटिन्यूअस। 1 और 3 के बीच की बात करें तो वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की 4। अगेन ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, यानी कि 1 और 3 के बीच के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस आ चुका है। सिमिलरली 3 और 10 के बीच की बात करें तो यहाँ पे फंक्शन आपके पास क्या आ रहा है 5। 5 अगेन कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो 3 और 10 के बीच में हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, बाकी सभी पॉइंट्स हो गए हैं। 1 और 3 पे वैल्यू ब्रेक कर रही है, तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी 1 पे भी चेक करेंगे, और अब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को 3 पे भी चेक करेंगे। ठीक है, वहां पे ब्रेक हो रही है, कैसे, लेस देन 1 के लिए कुछ वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 के लिए कुछ वैल्यू है। ऐसे ही 3 पे लेस देन 3 के लिए कुछ और वैल्यू है, ग्रेटर देन 3 के लिए और वैल्यू है। इसीलिए इन दो पॉइंट्स पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को और चेक करेंगे। बाकी सभी पॉइंट्स पे तो हमारा कंटिन्यूअस आ चुका है। तो अब 1 पे और 3 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो हम 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x। 1 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है, लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ना, और हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन क्या है 4 वैल्यू है, लिमिट का अगेन कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि x नहीं और वैल्यू क्या आ गई है 4 है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को और डिस्कस करते हैं। एट x इक्वल टू 3 देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x। 3 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें 4 गिवन है, लिमिट का कोई फर्क नहीं होना, और आंसर क्या आ गया हमारे पास 4। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x। 3 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे x नहीं है तो लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आए तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं रहा। Hence function is discontinuous as x equal to 1 and x equal to 3 in the given interval 0 से 10। 0 से लेकर 10 के बीच में दो पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पे और 3 पे। बाकी सभी पे आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, तो सेम ही प्रोसीजर था हर एक क्वेश्चंस का। होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स हैं, नोटबुक कंप्लीट करने के लिए वो नोट्स ले लीजिएगा।
और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।